हेलो एवरीवन, आप लोकल मार्केट में केले खरीदे हैं? बिल्कुल खरीदे होंगे, जो कि एक पॉलीथीन बैग में हमें दिया जाता है और जो कि बहुत कम रेट में होता है, 50-60 रुपये में मिल जाता है। लेकिन अगर आप वही अमाउंट का केला अगर कहीं बड़े दुकान में जाके खरीदते हैं, कहीं मॉल पर जाके खरीदते हैं, तो क्या वो आपको 50 रुपये में मिलता है? नहीं मिलता। उसका कॉस्ट ज़रूर 2-3 गुना ज़्यादा होता है, 200, 300, 500 रुपये तक भी होता है। ऐसा क्यों होता है भला? केला तो वही है, क्वांटिटी तो वही है, वही चीज़ तो है, फिर क्यों यहाँ पर कम रेट है, वहाँ पर ज़्यादा रेट है? क्यों है? आपने गौर किया होगा शायद। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। पैकिंग का फ़र्क होती है ना। यहाँ पर सिर्फ हमें एक पॉलीथीन में दे दिया जाता है या फिर आपको ऐसे ही 12 गिन के आपको ऐसे ही हाथ में दे दिया जाता है, आप उसको बैग में भर लेते हैं। लेकिन जब आप मॉल में जाते हैं तो उसका पैकिंग कैसे होता है? बहुत ही जतन से, बहुत ही अलग तरीके से, एकदम कार्टून में भर के उसको पैकिंग करके, उसके अंदर जरी होता है, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखा हुआ होता है, उसके अंदर वो केला होता है ना। उसका रेट 500 रुपया होता है। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल देने का हमारा मतलब ये था कि हम अगर अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने आप की रेट बढ़ाना चाहते हैं, जनता वहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट देती है जहाँ पर पैकिंग अच्छी होती है, तो आपको अपनी पैकिंग अच्छी बनानी पड़ेगी। जब आप जिस तरह से सोचेंगे उसी तरह से महत्वपूर्ण आप बनते जाएंगे। इसी के बारे में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनिमा है। मैं प्रोफेशनली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। इस चैनल में मैं सिर्फ बुक्स के चैप्टर्स को डिस्कस करती हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये जो चैप्टर जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। ठीक है, तो हम पैकेज की बात कर रहे थे, पैकिंग की बात कर रहे थे, है ना। तो पैकिंग कैसे होनी चाहिए हमारी? देखिए, यहाँ पर अपनी वेशभूषा की बात की जा रही है। जब हम अच्छे से तैयार होकर बैठते हैं या फिर अच्छे से तैयार होकर खुद को प्रेजेंटेबल बनाने लगते हैं तो हम उसी तरह के सोचते हैं। आपने देखा होगा जब नाटक होते हैं या फिर जो मूवी बनाई जाती है, वहाँ पर हीरो हीरोइंस जो होते हैं या फिर कहीं पर नाटक होती है, वहाँ पर जो कंस बना हुआ होता है उसको कंस टाइप के कपड़े दिए जाते हैं। जो राम जी बनते हैं वो राम जी के टाइप के कपड़े दिए जाते हैं, है ना। उस तरह की हुलिया उनकी बनाई जाती है। तो इसका क्या मतलब होती है? जिस तरह के हम अपने हुलिया को जिस तरह से संवारते जाते हैं, हमारे अंदर वो कैरेक्टर घुसते जाता है। ठीक है, यानी कि हमको अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बना पाएंगे उतना ज़्यादा हमारी कॉस्ट बढ़ती है, उतना ज़्यादा लोग हमें महत्वपूर्ण सोचते हैं। अभी आप ये बोलेंगे कि अभी नए कपड़े खरीदने हैं, नए जूते खरीदने हैं, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? क्या हम अपने आप में इतने सारे पैसे खर्च करना क्या सही होगा? जी हाँ, ये जो सवाल है ये आपके मन में भी आ रहे होंगे, हमारे मन में भी आता था, सबके मन में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की बात की जा रही है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदते हैं तो वो हल्का नहीं रहता और वो ज़्यादा दिन तक भी चलता है। लेकिन वही जगह पर अगर आप कम क्वालिटी वाले कपड़े खरीदते हैं, आपको ज़्यादा कपड़े खरीदने पड़ते हैं और वो जल्दी जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और हल्के भी दिखते हैं। तो अगर आप कॉस्ट की बात करें ना, तो कॉस्ट लगभग वही सेम आ जाता है ना। तो इसीलिए देखिए, हमेशा क्वालिटी के बारे में सोचें। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप इस तरह के कपड़े, इस तरह की चीज़ों को चूज़ करें जो कि ज़्यादा दिन तक फैशन में रहें, है ना। तो अब बात आती है कि देखिए क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लेडीज़ क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें प्रेजेंटेबल दिखना है ना, तो हम सब कुछ पहन लेते हैं, जो ट्रेंडिंग में है वो पहन लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आप अपने बारे में थोड़ा सा जानिए। आपकी हाइट किस तरह से है, आपका कलर कैसा है, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपकी मुंह का शेप कैसा है, उस हिसाब से थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा नॉलेज लीजिए कि हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, पहनावा किस तरह होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, है ना। और हम नहीं बोल रहे हैं कि एक ही बात में आप सब सीख जाएंगे। जैसे हम भी सब नहीं सीखे हैं, हम भी एक एक चीज़ सीखते जाते हैं और उसको हम अपने ऊपर अप्लाई करते जाते हैं कि नहीं, चलो आज इस तरह का थोड़ा सा सच सवाल लेते हैं, उस तरह का कर लेते हैं, ऐसे करूँ तो थोड़ा मैं अच्छी दिख रही हूँ, है ना।
तो आप अपने बारे में थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, उसके मुताबिक आप अपने आप को संवारिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, ठीक है। हमेशा ट्रेंडिंग पर मत जाइए, जो मन में आए वो ना पहनिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके ग्रोथ में, आपकी इम्पोर्टेंस में, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने काम को ज़्यादा महत्वपूर्ण दें। देखिए यहाँ पर ना राइटर एक बढ़िया स्टोरी बताए हैं। एक जगह पर बहुत सारे आदमी काम कर रहे थे, एक बड़ी जो गिरजा का घर है वो गिरजा घर बन रहा था, बड़ा सारा, बहुत बड़ा। तो वहाँ पर 3 लोगों को जाके पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो पहला वाला आदमी था वो बोला कि हम यहाँ ईंट जोड़ रहे हैं, ईंट को मतलब ला के रख रहे हैं, ईंट जोड़ रहे हैं। दूसरा आदमी बोला कि मैं यहाँ पर 9 या 10 डॉलर कमा रहा हूँ हर घंटे का। तीसरा आदमी बोला कि हम यहाँ दुनिया के सबसे बड़े गिरजाघर बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों की सोच में कितना फर्क है, आप सोचिए। और देखिए अगर आप इन तीनों की सोच को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो जिंदगी भर के लिए ईंट ही जोड़ता रह जाएगा, और जो तीसरा वाला व्यक्ति है वो ज़रूर कुछ ना कुछ अलग से कर ही लेगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, या फिर डिज़ाइनर बन जाए, या फिर आर्किटेक्ट बन जाए, ऐसा कुछ भी वो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच है, सोच बड़ी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, देखिए ईंट जमा करना कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन उस काम को लेके आपकी जो सोच होती है वो आपको छोटा या बड़ा बनाता है, ठीक है। इसीलिए अपने काम को आप बहुत ज़्यादा महत्व दें। आप जितना ज़्यादा अपने काम को महत्व देंगे, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी आपके काम को महत्व देंगे। आप खुद ही अगर टाइम नहीं निकालेंगे सही तरीके से, सही ढंग से, अगर अपने काम को ही खुद सम्मान नहीं देंगे तो लोग भी नहीं देंगे। और जिस तरह से आप अपने काम को सम्मान नहीं देंगे, आपका काम महत्वहीन बन जाएगा, आप खुद भी महत्वहीन बन जाएंगे, लोग भी आपको महत्व नहीं देंगे। इसीलिए दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट था अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, दूसरा पॉइंट था अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व दें, तीसरा पॉइंट ये है कि अपने आप को हमेशा प्रेरणा देते रहें, हमेशा अपने आप को एनकरेज करते रहें। देखिए हम हमेशा एनकरेजमेंट और जो इंस्पिरेशन है हम लोगों से लेना चाहते हैं। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है, आप कोई भी इंस्पिरेशन यूट्यूब से ही ले सकते हैं। यूट्यूब में आप कितने ही कामयाब लोगों को सर्च कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कराएं। देखिए हमेशा याद रखें, आपको मोटिवेट करने कोई दूसरा नहीं आएगा, काम करें और अपने आप को उत्साह देते रहें। देन चौथी और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हर सिचुएशन में आप खुद को पूछें कि इस सिचुएशन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता तो वो किस तरह से सोचता, है ना। तो आप अपने आप को वो महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी बात पर गुस्सा आ रही है, तो आप ये सोचें कि अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता तो क्या ये छोटी सी बात पर गुस्सा करता। अगर करता तो कीजिए, अगर नहीं करता तो ना कीजिए, ठीक है। आप जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड करते हैं घूम के, या फिर क्लब में, या फिर पार्टी में, या फिर किसी भी तरह से, आप खुद को एक बार पूछिए कि क्या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने टाइम को क्लब में ऐसे करके स्पेंड करता, क्या इसको सही में स्पेंड करना बोला जाता है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो भी पहन रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जब भी मजाक कर रहे हैं, जब भी किसी के साथ बात कर रहे हैं, या फिर एक भी मिनट आप कहीं पर दे रहे हैं, तो खुद को वहाँ पर पूछे कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस जगह पर क्या सोचता। जब आप अपने आप को उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सोचना शुरू करेंगे तो आपका एक्शन धीरे धीरे उसी व्यक्ति के हिसाब से होता जाएगा। और जब आप एक्शन लेते जाएंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह, तो आपकी महत्व अपने आप में उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जब अपने नज़रों में आपकी महत्व बढ़ेगी तो दूसरों की नज़रों में भी आपकी महत्व ज़रूर बढ़ेगी। इसीलिए बड़ा सोचते रहिए, बड़ा करते रहिए, बहुत सारा सफलता पाते रहिए। इसी के साथ हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और कौन सा बुक आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम धीरे धीरे करके सारे बुक्स के सारे चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए तो हम हैं दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes.